यस, आंसर की डिबेट है जो इस वक्त चल रही है। आप सभी लोगों की आंसर की रिलीज हुई और उसके बाद से ही सभी बच्चों ने अपने पेपर टैली करना स्टार्ट किया। और एक ये छोटी सी डिबेट है जो चल रही है कि बहुत सारे आंसर्स जो है वो एनटीए ने गलत दिए हैं, चाहे मैं पेपर 1 की बात करूं या पेपर 2 की। पेपर 2 के लिए स्पेसिफिकली वीडियोस बन चुके हैं, तो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट पेपर 1। क्या वाकई में आंसर की के अंदर पेपर 1 के आंसर्स गलत दिए हुए हैं और इट्स अस जिनकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आखिर इस एनटीए वर्सेस अस वाली जो लड़ाई है इसमें कौन गलत है, इसके बारे में मैं बात करूंगी। पहले मैं आपको एग्जाम्पल केस बताती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ। मेरे पास में कल से बहुत सारे क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट आ रहे हैं जिसमें बच्चे कंफर्म करने की कोशिश करें कि क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये क्वेश्चन देखो, कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स। अब क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग मैं ही पढ़ाती हूँ तो मैं आपको बता सकती हूँ कि लॉजिकल रीजनिंग का जो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का आपका टॉपिक होता है उसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन टर्म्स सीखते हैं। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन टर्म्स सीखते हैं तो हम लोगों को याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया था, ऑल हो गया, नो हो गया, नॉट हो गया, नन हो गया, ठीक है, ईच हो गया, ऑल का ही वो सिनोनिम है, एवरी हो गया। ये जो भी आप लोगों के सिनोनिम्स है, आई मीन ये सब जो भी आप लोगों के टर्म्स है, एज अ प्रीफिक्स जिस भी टर्म के पहले आते हैं ये उस टर्म को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसमें एक खास बात है नो की, कि नो जो है वो दोनों टर्म, प्रेडिकेट और सब्जेक्ट टर्म को डिस्ट्रीब्यूट करता है। इस क्वेश्चन को अगर आप चेक करोगे तो यहां पर कोई भी करेक्ट ऑप्शन जो है वो एनटीए ने नहीं दिया है, यानी कि ये आंसर जो है वो 100% ड्रॉप होने वाला है क्योंकि कोई भी इसमें से करेक्ट आंसर नहीं है। ऑल जो है वो प्रेडिकेट टर्म को नहीं डिस्ट्रीब्यूट करता, सब्जेक्ट को करता है। ई जो है वो दोनों को करता है डिस्ट्रीब्यूट। फिर इसके बाद में आता है आई जो है वो सब्जेक्ट टर्म को जी नहीं करता। ओ जो है वो प्रेडिकेट टर्म को करता है, बिल्कुल सही है इसका आंसर। ए जो है वो दोनों टर्म को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये भी गलत हो गया। यानी करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए था बी और डी, पर एनटीए ने इसका आंसर जो है वो कुछ और दिया हुआ है। बी और डी जो है वो यहाँ पर ऑप्शन में ही नहीं है। ये क्वेश्चन जो है वो एनटीए की गलती है। अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे ये क्वेश्चन भेजा। 21 जनवरी की पहली शिफ्ट का ही ये सवाल है। केस स्टडी है, ऑब्जर्वेशन मेथड है, इंटरव्यू मेथड है, शेड्यूल मेथड है। अगर आप इसको मैच करने की कोशिश करोगे तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के थ्रू तो एनटीए ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी, बट एक्चुअली में इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी सही आंसर नहीं है, कोई भी सही आंसर नहीं है। तो यहां पर भी एनटीए की गलती हो गई और ये क्वेश्चन भी होगा ड्रॉप। अब मैं ये बोल रही हूँ कि एनटीए की गलती है, आप सोच के देखना कि अगर किसी एक पेपर के अंदर एनटीए की वजह से 4 क्वेश्चन ड्रॉप होते हैं, 2 क्वेश्चन ड्रॉप होते हैं, तो मतलब हो गया कि आप लोगों के 4 से 8 नंबर हट जाते हैं। क्योंकि ये पेपर नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर नहीं है तो ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ में ये इशू होगा कि अगर अब 4 नंबर का क्वेश्चन गलत हुए हैं तो 4 सभी के से हट जाएंगे, यानी कि पेपर 1 के जो है वो अब क्वेश्चन 50 नहीं 48 रहेंगे जिसमें कॉम्पिटिशन होगा, या आप कह लो कि सभी के लिए वो बोनस हो जाएगा। बट आप सोच के देखिएगा यहां से जो कट ऑफ है उसके अंदर डिफरेंस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहां पर एनटीए की गलती है जो हम लोग मेंशन कर सकते हैं। कल मेरे पास में, मैं शॉक इसलिए हुई इस टॉपिक पर, मैं इसलिए डिबेट करने आई हूँ क्योंकि कल मैं शॉक हुई जब मेरे पास कुछ बच्चों के मैसेजेस आए, मेल्स आए, 18 क्वेश्चन को चैलेंज करने की बात कर रहे हैं, 6 क्वेश्चन को चैलेंज। मेरे पास में इस वक्त जो स्क्रीनशॉट है उसमें 8 क्वेश्चन बच्चे ने बोला कि मैम मैं इसको चैलेंज करूंगा। पर क्वेश्चन 200 रुपए लगने वाले हैं। तो पहली बात तो जो एनटीए है वो इतने सारे गलत क्वेश्चन करके क्या हमसे जबरदस्ती पैसे लेने की बात कर रहा है, या अगर थोड़ा सा डीप एनालिसिस करो तो ये क्वेश्चंस आपके लिए ही गलत है, आपका ही गलत है, या सभी के लिए गलत दिया हुआ है। जैसे ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको फॉर एग्जांपल दिखाए, ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में बताना कि जो जेन्युइनली आपको लगता है जब आपने पेपर चेक किया कि एनटीए ने मैम इसका आंसर गलत दिया है, या आप मुझे चेक करने के लिए देना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चन आईडी विद योर सब्जेक्ट पेपर मुझे बता देना क्योंकि मेरे पास सारे पेपर्स आ गए हैं, या आप टेलीग्राम पे जाकर मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हो, या मेरे को इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। aditi_jrf अड्डा का आईडी है मेरा, वहां पर जाके आप मुझे पर्सनल डीएम कर देना, फोटो भेज देना क्वेश्चन की और बता देना एनटीए का आंसर ये है, मैं चेक करूंगी। आज पूरा दिन मैं यही करूंगी क्योंकि कल लास्ट डे है आपकी चेकिंग की या चैलेंज करने की। बट मेरा यहाँ पर जो दूसरा पहलू है, जो पिछले रात से, कल रात से मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, सबसे डिस्कस भी कर रही हूँ, एक चीज जो मैंने यहाँ पर महसूस करी है और जिस चीज के ऊपर मैं बात करने वाली, देखो इट्स वेरी इजी टू चैलेंज और इट्स वेरी इजी टू क्रिटिसाइज द सिस्टम। The simplest thing in the world is to criticize the person who is handling a lot of things. हम इस वक्त देखें तो बहुत सारे YouTube पे वीडियोस या बहुत सारे वेबसाइट्स पे आर्टिकल्स पे आप लोग नोटिस करो कि एनटीए को क्रिटिसाइज कर देते हैं, बोल दिया जाता है कि यार ये गलत है, ये गलत है, ऐसा गलत, इतने सारे क्वेश्चन गलत। और ये बहुत ईजी सी एक एफर्ट है जिसके बदौलत जो है हम थोड़ा सा लोगों के, बच्चों के मन में एक सिंपैथी जगा सकते हैं। पर जैसे आप जानते हो कि मैं यहाँ पर वो चीज़ें बोलने नहीं आती जो आपको अच्छी लगे, मैं वो चीज़ें आपको बोलने आती हूँ जो आपके लिए सच है, और सच थोड़ा सा कड़वा भी होता है।
जो मुझे महसूस हुआ वो मैं बोल रही हूँ, मेरा ओपिनियन है, चैनल मेरा है तो मैं अपनी ओपिनियन रख रही हूँ। आप लोग बताइएगा कि क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, इस चार्ट को देखिएगा। रिसर्च पढ़ाती हूँ तो मैं इस चार्ट को बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बुल्स आई का गेम है, टारगेट मारते हो, डार्ट गेम इसको बोलते हैं हम। और अगर आप नोटिस करो तो हम लोग यहाँ पर रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को समझते हैं। रिलायबिलिटी मतलब होता है एक ही चीज को बार बार करना, और वैलिडिटी मतलब होता है सही चीज करना। अब इसमें देखो, सारे के सारे डार्ट एक ही लोकेशन पे लगे हैं तो रिलायबल तो है, बट एक्चुअली में डार्ट लगना चाहिए था बुल्स आई पे, जो कि नहीं लगा है तो वैलिड नहीं है। इस केस के अंदर देखो तो ना तो रिलायबिलिटी दिख रही है ना वैलिडिटी दिख रही है। इस केस में देखिएगा तो यहाँ पर भी आप लोगों के लिए क्या है कि यहाँ पर थोड़ी थोड़ी रिलायबिलिटी है, बट अगेन ना रिलायबिलिटी दिख रही है ना वैलिडिटी दिख रही है। और इस केस को देखिएगा कि यहाँ पर रिलायबिलिटी भी दिख रही है और वैलिडिटी भी दिख रही है, यानी कि जहां पर होना चाहिए था यानी बुलसाई पर, और जितना बारी करना है उतनी बार यहीं पर लगना चाहिए था। अब आप बोलोगे मैम आप रिसर्च अचानक से क्यों पढ़ाने लगे, रिलायबिलिटी वैलिडिटी का क्या गेम है? मैं आपको बता रही हूँ कि ये आपकी प्रिपरेशन है, ये आपका पेपर आप कैसे अटेम्प्ट करके आए हो उसका चार्ट है, ये आपकी रियलिटी है। आपको पहचाना है स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ए बी सी या डी, आप कौन सी कैटेगरी के अंदर लाए कर रहे हो ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। कोई भी टीचर, कोई भी किताब आपको उतना नहीं बता सकती जितना आप अपने आप को बता सकते हो। आप जितना अपने आप को जानते हो कोई भी नहीं जानता है। यूट्यूब पे 1000 वीडियोस बन जाएंगे, पर फिर भी मैं यही बोलती हूँ मोटिवेशन इंट्रिंसिकली आएगा। सही और गलत में क्या सही क्या गलत ये पहचानने की क्षमता आप में होनी चाहिए। कोई आपको अगर बता रहा है कि ये सही है और ये गलत है तो वो अपनी ओपिनियन आपको दे रहा है जो कि गलत नहीं है, बट आपको अपनी ओपिनियन भी तो बनानी है। आपको कल को टीचर बनना है, कैसे बताओगे सही और गलत में फर्क जब हम खुद ये समझ नहीं पा रहे हैं, हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों। बहुत सारे क्वेश्चन है जो मेरे पास में चैलेंज करने के लिए आए, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं। अब इसमें बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं मैम हम इसको चैलेंज करेंगे, बट ये चैलेंज करने वाला क्वेश्चन नहीं है। दिस इज राइट, बच्चे को कंफ्यूजन था, क्लियर किया, खत्म किया। इस वाले क्वेश्चन में भी देखो, इसमें भी आप लोगों को पता ही है कि हम जानते हैं पीएचडी प्रोफेशनल डिग्री नहीं होती, डॉक्टरेट डिग्री होती है। एलएलएम हो गया और एमएससी हो गया, तो ये क्वेश्चन भी सही दिया हुआ है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस जिसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है, जरूरी नहीं कि वो एनटीए की साइड से गलत हो, ऑल तो मैं फिर भी ओपन हूँ, अपने कमेंट में या टेलीग्राम पे मुझे बताना कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस में डाउट है। बट मेरा मोटिव ये है आपको बताने का कि आप पूरा पैटर्न देखोगे इस बारी का पेपर का, तो पेपर वाज नॉट डिफिकल्ट, पेपर वाज नॉट ऐसा कि बहुत कुछ अजीब सा पूछ लिया, कोई ऐसा टॉपिक पूछ लिया मैम जो हमारे मतलब का ही नहीं था, कुछ भी नहीं था। इवन ये क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि सबसे नई फ्रेमिंग जिस क्वेश्चन की आई थी, और मैं अभी आपसे पैटर्न के बारे में बात करूंगी आने वाले वीडियोज में, ये देख लो आप कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। मूड और फिगर दिया है और पूछा हुआ है बताइए कौन सी फैलेसी है या क्या हो रहा है यहाँ पर। ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग आप देखिएगा, फ्रेमिंग मैं मानती हूँ कि डिफरेंट है, अलग है, बट फिर भी मैं यही बोलूंगी कि क्वेश्चंस जो वन लाइनर में है, स्पेशली पेपर 1 में और पेपर 2 में भी, मैंने पूरा सीएस का पेपर देखा कर, काफी सारे वन लाइनर और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या लॉजिकली सीक्वेंस वाले सवाल है। और मैंने रिव्यू के टाइम पे भी, एनालिसिस के टाइम पे भी आपको ये रियलिटी चेक दिया था कि जस्ट बिकॉज बच्चे को पेपर आसान लग रहा है इसका मतलब ये नहीं पेपर आसान है। उन्हें जब भी कोई पढ़ी हुई चीज दिखती है पेपर में तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये सिंपल है, बट सिंपल क्वेश्चन में ही सबसे ज्यादा गलतियां होती है। ये भी बोला था, सबसे ज्यादा डूबोगे सिली मिस्टेक्स के अंदर। ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं जिनके 200 प्लस नंबर्स बन रहे थे, अब उनके 180 नंबर बन रहे हैं। 8 क्वेश्चन सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो रहे हैं, एक ऑप्शन नीचे एक ऑप्शन ऊपर। तो मैं आपको ये बताने वाली हूं कि हमें ये सारे गेम्स से मतलब नहीं है, हमें रिलायबिलिटी चाहिए, बट उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि उस रिलायबिलिटी वैलिडिटी के साथ आनी चाहिए। सही जगह बार बार निशाना लगाना जरूरी है, बार बार निशाना लगाना जरूरी नहीं है। हाँ, आप यहां से शुरू करोगे तो धीरे 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 आप यहां तक पहुंच जाओगे। अब होता क्या है, आप सभी लोग अभी भी मैं नोटिस करती हूँ कि भटकते हो। अभी भी आप सभी लोगों का ऐसा है कि कभी ये कर लिया कभी वो कर लिया, कोई डिसिप्लिन नहीं है आपकी तैयारी में। आपको एक्चुअली में जो चीज पढ़नी है वो पढ़ नहीं रहे हो, या तो सिंपल क्वेश्चन करके खुश हो रहे हो, या बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन कर रहे हो, एनटीए के पैटर्न को नहीं समझ रहे हो, या अपनी प्रिपरेशन के अंदर अपनी टाइम को पूरा टाइम नहीं दे रहे, मतलब जितना टाइम देना चाहिए प्रिपरेशन में वो नहीं दे पा रहे हो। तो मेरा आप लोगों से सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट है, जिसने इस पेपर को ढंग से रीड किया होगा, जिसने कॉन्सेंट्रेट किया होगा, उसका इस बार जेआरएफ हो जाएगा, क्योंकि ये पेपर डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, ये जरूर बोलूंगी कि ये पेपर ट्रिकी है, और मैंने ये पहले दिन से बोला है, पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए। पेपर स्टैंडर्ड है पर अनप्रिडिक्टेबल है, टॉपिक्स प्रिडिक्टेबल है पर फ्रेमिंग अनप्रिडिक्टेबल है, और ये इस बार ही नहीं, ये हर साल आपके लिए चलेगा। ठीक है, तो आप लोग सोच के देखिएगा जो मैं पॉइंट बोलना चाह रही हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड रीडिंग कॉन्सेंट्रेशन एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन, वो 3 घंटे में क्या करते हो वो मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि एनटीए के बहुत सारे आंसर्स गलत है, ऐसा नहीं है कि एनटीए ने पैटर्न चेंज कर दिया, सिलेबस चेंज कर दिया।
जो भी किया गया है मेरे हिसाब से सारी कंट्रोलिंग सिचुएशन में आप एज अ स्टूडेंट खुद होते हो। एंड एज एन एस्पिरेंट, एज अ स्टूडेंट, मैं आपको ये चीज समझा सकती हूँ कि जिसने इस पेपर को जितना अच्छे से रीड किया होगा उतने अच्छे उसके सिलेक्शन हुए होंगे। अभी मैंने जस्ट एक स्टूडेंट से बात करी, उसकी 50 में से 44 क्वेश्चन सही है। शी वॉज वेरी हैप्पी। और मैं आपको मिलवाऊंगी, जब उसका सिलेक्शन होगा तो मैं मिलवाऊंगी उसको, क्योंकि मेरी ही स्टूडेंट है ऑफलाइन की। मैं आपको बस ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपने ढंग से क्वेश्चन को रीड किया होता तो ये पेपर आपका था। सिली मिस्टेक्स अगर आपकी हुई है तो आपको पता है कि हमें यहां पे काम करना है, यहां पर नहीं काम करना है। मेरा ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो जेन्युइनली, सिंसियरली, डिसिप्लिन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। और अगर अभी भी आपको ऐसा लगता है कि आप डिस्पर्स्ड हो, डिसिप्लिन नहीं है आपके प्रिपरेशन में, तो वो डिसिप्लिन लेके आओ। ये पेपर ऐसा पेपर नहीं था कि हम पेपर को क्रिटिसाइज करें या ऑर्गेनाइजेशन को क्रिटिसाइज करें। आपको खुद को बताना पड़ेगा, खुद की गलतियां ढूंढनी पड़ेगी, यार मैं ऐसा क्वेश्चन क्यों गलत करके आई। और आप जब क्यों ढूंढोगे तो आपको सही रीजन मिल जाएगा। एंड दैट इज सिली मिस्टेक्स, दैट इज क्वेश्चन जिसमें आप बहुत जल्दीबाजी कर रहे हो। ठीक है, आप जल्दी करने में इतनी जल्दी कर देते हो कि आप सही करना भूल जाते हो। तो बस आपको वही समझाना चाहती थी और यही डिबेट करना चाहती थी। आप कमेंट में सच सच बताना ऑनेस्टी के साथ, क्योंकि जीवन में सही चीज करने का पहला जो स्टेप होता है वो होता है अपनी गलती मानना। अपनी गलती मानो, मूव ऑन करो, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं है, मात्र 4 महीने जून के अटेम्प्ट में। और अभी भी देरी करोगे तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि कंपटीशन दिनों दिन टफ होता जा रहा है। कट ऑफ के वीडियोस बन गए हैं, अपना आइडिया लगाओ कि सेफ जोन में हो या नहीं और तैयारी पे लग जाओ। और अगर हो रहा है आपका सिलेक्शन, बहुत ही बढ़िया बात है, आगे की तैयारी पे लग जाओ, पीएचडी प्रपोजल पे काम करो। मैंने कल ही वीडियो बनाया है, थिंग्स टू डू आफ्टर यू क्वालिफाई यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, राइट। एट द एंड ऑफ दिस सेशन मैं आपको बस एक छोटी सी मोटिवेशन है जो देना चाहती हूँ, और मैं यही बताना चाहती हूँ कि कोई भी फाइन वर्क, नो फाइन वर्क कैन बी डन विदाउट कॉन्सेंट्रेशन, सेल्फ सैक्रिफाइस, टॉयल एंड डाउट। ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन के अंदर आना। और मुझे लगता है कि जिस दिन आपने ये सीख लिया, कॉन्सेंट्रेशन इन योर पढ़ाई, कॉन्सेंट्रेशन इन योर पेपर अटेम्प्ट, कॉन्सेंट्रेशन इन एवरीथिंग। इवन मैं बता रही हूँ कि पेपर चेक करते समय में बहुत सारे बच्चों ने कुछ कुछ पॉइंट मिस किए होंगे। जो बता रहे हो इतनी जल्दी में आप बोल रहे हो कि मैम ये गलत है, ये गलत है, दोबारा चेक करोगे तो खुद ही बोलोगे नहीं यार गलत नहीं, मेरी गलती है, या ये गलत हो गया था, या एनटीए ने यार ये क्वेश्चन गलत दे दिया है। कुछ क्वेश्चन मिस कर दिए होंगे आपने जो एनटीए ने गलत दिए होंगे। तो इस चीज पर ध्यान दीजिए। एंड यस, जितना ये बढ़ेगा उतना ये सारी चीजें आप लोगों के लिए बढ़ेगी। जितना डाउट आएगा, अपने आप को जितना चैलेंज करोगे, अपने आप को जितना सवाल करोगे, जितना निखारोगे, उतना बेहतर बनोगे। तो बस मैं यही चीज आपको समझाने आई हूं दैट दिस इज द टाइम, इफ यू विल नॉट डू दिस, somebody else will and take your seat. सो इसीलिए हर बार आती हूँ सही बताने, ये नहीं जो आपको अच्छा लगे। मुझे पता है मैं अभी आऊंगी, एनटी के बारे में 2-4 बोलूंगी, आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा हाँ यार सही बोल रही हैं, या ये टीचर हमारे साथ है। बट मैं आपको फिर बता रही हूँ, इससे कुछ नहीं फायदा होगा आपको। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे मुझे यहाँ पर कमेंट में बोलेंगे भी ये चीज़ कि नहीं नहीं ये है वो है वो है, बट मुझे पता है जो बच्चे समझते हैं मुझे, वो जानेंगे मैं पिछले 5 साल से यही कर रही हूँ। सच्चाई समझना, अपनी गलती सुधारना हमारा काम है, ये चीज़ आपका काम है। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर सच कंटेंट ऑन जेआरएफ अड्डा। मिलती हूँ आप सभी लोगों से हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर।